डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की आज से शुरुआत होने जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर आज मंथन होगा। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आज से रायपुर में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने जा रही है। नवा रायपुर आईआईएम में आज से ये कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है। 28 नवंबर से 30 नवंबर तक ये कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी। देर रात रायपुर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शुक्रवार की सुबह पहुंचने वाले थे, लेकिन गुरुवार की रात में ही विशेष विमान से रायपुर पहुंच चुके हैं। आज शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रायपुर पहुंचने वाले हैं। बहुत ही खास ये दिन रहने वाला है छत्तीसगढ़ के लिए और आने वाले 2 दिन भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। एनएसए अजीत डोभाल भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के कई मुद्दों पर आज मंथन होगा, चर्चा होने वाली है। तो इसके साथ ही करीब 600 वीआईपी भी पहुंच रहे हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। बहुत ही खास रहने वाली है ये कॉन्फ्रेंस। रायपुर में 7वीं डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आज पहला दिन है। सुरक्षित भारत निर्माण का रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो वहीं विकसित भारत और सुरक्षा आयाम थीम पर कॉन्फ्रेंस आयोजित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। आंतरिक सुरक्षा, LWE, पुलिस व्यवस्था जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। तो वहीं इन बैठकों में एनएसए हेड अजीत डोभाल भी शामिल होने वाले हैं। देश भर के डीजी, आईजी, अन्य अधिकारी से विचार विमर्श किया जाएगा। तो वहीं अमित शाह के सामने सभी अधिकारी अपनी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। सभी राज्यों की प्रेजेंटेशन यहां देखने को मिलेगी और इन प्रेजेंटेशंस के आधार पर एक कॉमन रास्ता निकाला जाएगा, जिसके जरिए सुरक्षा व्यवस्था की रणनीति बनाई जाएगी। तो देखिए अब आने वाले दिनों में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है, इसकी रणनीति आज छत्तीसगढ़ में बनेगी। डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाम रायपुर पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। शाम में करीब 7:30 बजे विशेष विमान से रायपुर पहुंचेंगे। नवा रायपुर के स्पीकर हाउस M1 में पीएम मोदी रुकने वाले हैं। तो देखिए आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज रायपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। 2 दिवसीय दौरा है पीएम मोदी का। 2 दिन के लिए छत्तीसगढ़ में रुकने वाले हैं और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बैठक में शामिल होंगे। एनएसए अजीत डोभाल पहुंच रहे हैं। आज शाम करीब 7:30 बजे विशेष विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंचेंगे, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं। रोहित, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार है। किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं और आज से जब इस बैठक की शुरुआत होगी तो क्या कुछ हमें खास देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए पूरे बैठक का मुख्य एजेंडा जो है वो सुरक्षित भारत है और भारत को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसी पे विचार विमर्श होना है, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल देर रात रायपुर पहुंच चुके हैं और आज शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचेंगे। करीबन 11 बजे इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी, जिसकी तैयारी आपको रायपुर की सड़कों पर भी दिखाई देगी। और देखिए अलग अलग तरीके से जो छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से पोस्टर बैनर है वो लगाए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को जो है वो पहुंचने वाले हैं। जिन प्रमुख मुद्दों पे चर्चा आज होने वाली है अंशिका, उसमें मैं बता देता हूं, वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद का मुकाबला, आपदा प्रबंधन, इसके साथ ही महिला सुरक्षा, पुलिसिंग में फॉरेंसिक विज्ञान और एआई का उपयोग। तो ये तमाम वो विषय होंगे जिनको लेकर सबसे पहले प्रमुख रूप से चर्चा होगी। इसके अलावा और कई एजेंडे शामिल किए गए हैं। जो अलग अलग राज्यों से डीजीपी आने वाले हैं वो इस दौरान प्रेजेंटेशन भी देंगे और प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो अपना सुझाव रखेंगे कि इस समस्या, जैसे आतंकवाद की समस्या है, उससे कैसे निपटा जा सकता है। इसके साथ ही वामपंथी उग्रवाद का समस्या है तो उससे कैसे निपटना है। इसके साथ ही एआई का उपयोग पुलिसिंग में कितना बेहतर तरीके से किया जाए, साइबर के जो फ्रॉड के मामले हो रहे हैं उसको रोकने के लिए एआई का उपयोग कैसे किया जाए। ये तमाम विषय जिनको लेकर आज खास तौर पे इस डीजीपी कॉन्फ्रेंस में चर्चा होती हुई नजर आएगी। तकरीबन 11 बजे से कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी और अलग अलग सत्र के माध्यम से अलग अलग विषयों पर चर्चा जो है वो होने वाली है। प्रधानमंत्री आज शाम 7:30 बजे पहुंचेंगे और कल वो कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और परसों तक वो यहाँ पर रहेंगे और कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हुए। कुल मिलाकर रायपुर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और देश के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि सुरक्षा के पहलू पर आज बहुत बड़ी चर्चा राजधानी रायपुर में होने वाली है।
बिल्कुल रोहित, देखिए सुरक्षा के लिहाज से जो चर्चाएं होने वाली हैं, कई सारे इसके विषय रहेंगे, लेकिन मुख्य केंद्र जो है विषयों का वो क्या रहने वाला है, जैसे कि वो क्या विषय हैं जिन पर आज से चर्चा शुरू होगी? देखिए, सबसे प्रमुख विषय इसमें वामपंथी उग्रवाद की समस्या है। जिस तरह से लगातार आतंकवाद बढ़ रहा है, वामपंथी उग्रवाद बढ़ रहा है, तो उससे कैसे निपटना है, कैसे उसके लिए और तैयारी की जाए, और जो घटनाएं हाल फिलहाल में देखने को मिली है वो कभी ना हो, इसको लेकर क्या ऐसी अलर्ट मोड पे रहा जाए या फिर क्या कुछ किया जाए, इसको लेकर चर्चा है। दूसरा, आतंकवाद का मुकाबला कैसे करना है, क्योंकि लगातार आतंकवादियों की तरफ से भारत में साजिश रची जाती है, और उसी साजिश को लेकर भी आज गहन चर्चा जो है वो तमाम राज्यों के डीजीपी, आईजी के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन, कोई भी आपदा होता है, आपदा की स्थिति में क्या करना है, किस तरह से क्विक रिस्पॉन्स देना है ताकि वो आपदा में किसी तरीके की दिक्कत ना हो, तो उसके लिए भी चर्चा जो है वो साफ तौर पर होगी। महिला सुरक्षा पर निश्चित तौर पर सरकार का बहुत बड़ा फोकस दिखाई दे रहा है और लगातार इसको लेकर नए नए प्रावधान भी लाए जा रहे हैं। तो ऐसे में महिला सुरक्षा को और कैसे सशक्त किया जाए, महिलाओं को और कैसे सशक्त किया जाए, उनकी पुलिसिंग की व्यवस्था कैसे की जाए, महिलाएं जो पुलिस अफसर हैं वो किस तरह से उनका काम रहेगा, इस तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही इसमें पुलिसिंग में फॉरेंसिक विज्ञान, क्योंकि लगातार फॉरेंसिक विज्ञान पर चाहे केंद्र सरकार हो, छत्तीसगढ़ सरकार हो, लगातार ध्यान दे रही हो। छत्तीसगढ़ में फॉरेंसिक एक जो सेल है उसका भी निर्माण किया गया है और लगातार इसका उपयोग किया जा रहा है, तो इस पर भी चर्चा जो है वो साफ तौर पर होगी। और खास बात यह है कि एआई का उपयोग पुलिस कैसे करे, कैसे एआई के माध्यम से चोरों को पकड़े, एआई के माध्यम से जो साइबर ठगी हो रही है उसको रोक सके, एआई के माध्यम से तमाम तरीके का जो अपराध हो रहे हैं उन पे नियंत्रण लगाया जाए, इस पे विशेष रूप से चर्चा जो है वो होती हुई नजर आएगी। इसके साथ क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का बहुत बड़ा विषय था जिसको धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है, लेकिन उस पर भी चर्चा होगी कि आगे इस तरह की स्थिति न बने, हर वो दूरस्थ अंचल में कैंप खोले जाए। तो ये तमाम वो विषय हैं जिसमें प्रमुख रूप से चर्चा होगी। लेकिन इसके अलावा ऐसे कई राज्य हैं जिनकी अपनी समस्या है। कोई राज्य ड्रग्स से बहुत परेशान है, किसी राज्य में साइबर ठगी के मामले बहुत ज्यादा हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल बने रहते हैं। तो ऐसे में उन राज्यों पर भी विशेष फोकस करते हुए इस सत्र में चर्चा जो है वो होने वाली है कि ऐसा स्थिति ना बने, उसमें कैसे निपटना है, पुलिसिंग को निचले कैडर से, कांस्टेबल से लेकर डीजीपी रैंक के तक तमाम अधिकारियों को किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए, किस तरह से उनकी तैयारी जो है वो रहे। क्विक रिस्पॉन्स पे जरा जोर दिया जा रहा है कि क्विक रिस्पॉन्स के साथ में केस को कैसे सॉल्व किया जाए। तमाम वो विषय हैं जिनको लेकर आज चर्चा होगी। अंशिका जी बिल्कुल, देखिए ये भी जानकारी मिल रही है रोहित कि कई सारे वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं, लगभग 600 वीआईपी गेस्ट होंगे और पहली बार कॉन्फ्रेंस में एसपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बता देता हूं मैं कि 30 डीजीपी, लगभग 30 डीजीपी छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही आईजी रैंक के तमाम अधिकारी जो है वो पहुंच रहे हैं। अजीत डोभाल जो सुरक्षा प्रमुख हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय राज्य सुरक्षा मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं। और कुल मिलाकर इन तमाम लोगों को देखा जाए तो लगभग 600 से ज्यादा तमाम जो पुलिस अफसर हैं, केंद्रीय नेता हैं, वो तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। और निश्चित तौर पर आईआईएम कैंपस में ये कार्यक्रम होने वाला था। कल मैंने तस्वीर भी दिखाई थी कि किस तरह से आईआईएम में बड़ी तैयारी की गई है। 2 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है ताकि जो गाड़ियां वहां पर पहुंच रही है उसको 2 बार चेकिंग किया जा रहा है। इसके साथ ही जो डीजीपी पहुंच रहे हैं उनके लिए अलग गेट बनाए गए हैं। जिस बसों में वो आएंगे उन बसों में एक एनएसजी कमांडो, इसके साथ ही एक जो है छत्तीसगढ़ पुलिस का कमांडो जो है वो तैनात किया गया है। इसके साथ ही जो तमाम लोग वहां पर पहुंचेंगे तो उनके लिए अलग अलग तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो की गई। कॉन्फ्रेंस हॉल पे जो है वो सिर्फ डीजीपी, आईजी और जो प्रमुख लोग आएंगे वो सिर्फ रह सकेंगे। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी तैयारी छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। कुछ देर बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कॉन्फ्रेंस के लिए रवाना होंगे तब तमाम तरीके से तस्वीरें और स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जहां रुके हुए हैं M11 बंगला, वहां से लेकर आईआईएम कैंपस तक के वहां पर लगातार जो है वो पुलिस के जवानों की तैनाती जो है वो देखने को मिल रही है। आईआईएम कैंपस के आसपास लगभग 1000 से ज्यादा जवानों की तैनाती जो है वो की गई है। सड़कों पर तैनाती की गई है। सुरक्षा को लेकर पूरे ध्यान दिए जा रहे हैं। बिल्कुल रोहित, देखिए जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं और ऐसे में कई सारे वीआईपी गेस्ट पहुंचेंगे। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर शाम कल ही पहुंच चुके हैं। तो देखिए वो तस्वीरें भी हम पहले दर्शकों को दिखा देते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वागत करने के लिए पहुंचे और विशेष विमान से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां नजर आ रहे हैं। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव नजर आए, डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीर बहुत खास है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया गया है और विशेष
विशेष विमान से वो देर रात रायपुर पहुंचे हैं। कई सारे जो बड़े दिग्गज नेता हैं, मंत्री हैं, वो सभी यहां पर नजर आ रहे हैं जो स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। और आज से इस बैठक में, इस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन तक शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 60वीं डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस है जिसकी मेजबानी छत्तीसगढ़ पहली बार कर रहा है। और ऐसे में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं तो वहां देखिए अब आगे ये बहुत ही खास होने वाला है। ये तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिस दौरान दोनों डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं और यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए नजर आए हैं। और इसके बाद अब आज से बैठक की शुरुआत होगी।